नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव मिलेंगे सामाजिक विज्ञान में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? तो नाइट की उपाधि त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी सही है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। मुंबई। ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंबई। प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्लोन। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं, बहुत ही आसान है। और यह प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में बार बार पूछते हैं। यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बाइबिल। बाइबिल। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया या वापस लिया गया? 1911 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है
संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए सही है, पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 75। ऑप्शन नंबर डी सही है, 75। बिहार में एक नगर में कितने यानी एक शहर में कितने वार्ड बन सकते हैं? तो 75। ऑप्शन नंबर डी सही है, 75। अगला प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से। ऑप्शन नंबर ए सही है, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, नेपाल में सत्तादलीय संगठन क्यों किया गया? नेपाल में सत्तादलीय संगठन क्यों किया गया? तो लोकतंत्र की व्यवस्था हेतु। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोकतंत्र की व्यवस्था हेतु। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, काशीराम, काशीराम। ऑप्शन नंबर सी सही है। दल बदल कानून लागू होता है, दल बदल कानून लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर। ऑप्शन नंबर ए सही है, सांसदों एवं विधायकों पर। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल सही है, एकरी शासन व्यवस्था, एकरी शासन व्यवस्था। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? एकरी शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 543, 543। कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही है। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ। ऑप्शन ए सही है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1950। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप सी सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे हैं, अनाज रखने के लिए पटना में गोलघर बनाए थे। अगला प्रश्न है, गोलघर का निर्माण कब हुआ? गोलघर का निर्माण कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे थे बिल्कुल सही सोचे हैं, 1786 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था, 1786 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गोलघर कहां है? तो पटना में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है,
सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए सोनपुर में, ऑप्शन बी हाजीपुर में, ऑप्शन सी बक्सर में, ऑप्शन डी भागलपुर में। तो बताइए सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सोनपुर में लगता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जलप्रपात नवादा जिले में अवस्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको हूबहू बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में मिलेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका, तो इस प्रश्न को अभी आप तुरंत समझे हैं, जाने हैं कि कहाँ है। तो अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है? भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन होता है केरल में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? ऑप्शन ए उत्तरी क्षेत्र में, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन सी दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन डी पूर्वी क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दक्षिणी क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको 2, 3, 4 प्रश्न मिल सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और सही प्रश्न को अच्छे से याद रखें। बहुत ही आसान प्रश्न है, अच्छा से याद रह जाएगा आपको। तो इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? तो जूट, जूट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गन्ना, गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, कपास निम्न में से कौन सी फसल है? कपास कौन सी फसल है? खरीफ, रबी, जायद या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कपास जो है कि खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल में आ जाता है आपका तरबूजा, ककड़ी, बुखारी, खीरा, यानी कि फल वगैरह में जितने भी आप सभी नाम सुने, ये सभी कब खाते हैं? गर्मी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? गर्मी में होता है। जायद फसल होता है तरबूजा, ककड़ी, बुखारी, खीरा, ये सभी जो है आपका गर्मी में होता है और गर्मी में ही खाते हैं। तो जायद फसल कब होता है? गर्मी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो चावल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, चावल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल है। तो रबी मतलब रजाई के अंदर में जब आप रहते हैं तो उस समय कौन सा मौसम रहता है? ठंडी का। तो ठंडी में आपका चना, मसूर, यानी कि जितने भी दलहन होता है वह रबी में होता है, रबी फसल कहलाते हैं, क्योंकि ठंडी में कुआसा गिरता है और सभी छोटे छोटे पौधे होते हैं। चना का पौधा देखे होंगे आप, खेसारी का मतलब खेसारी का भी पौधा देखे होंगे, खेसारी जो लत होता है, मतलब दाल में बहुत सारा होता है ना, मटर हो गया, चना हो गया, कलाई हो गया, ये सभी आप लोग जानते होंगे। तो ये सभी रबी फसल होते हैं। दलहन जितना होता है लगभग में रबी फसल ही होते हैं। तो चना आपका रबी फसल में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? खरीफ, तो खरीफ आप जानते हैं कि चावल होता है, कपास भी होता है, इसी वीडियो में पढ़े।
तो इसमें मक्का भी हो जाएगा। इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। खरीफ फसल इनमें सभी, चावल, मक्का, कपास खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूं भी आपका रबी फसल है, क्योंकि ठंडी के मौसम में ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण यानी कि रोपा जाता है उसको, तो धान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा खाने वाला फसल है, तो क्या है? धान, यानी कि चावल को हम लोग ज्यादा खाते हैं, चावल, धान हो जाएगा। चावल है, चावल है, क्या है? खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खरीफ फसल है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को देखते हुए, प्रश्न को समझते हुए, प्रश्न का उत्तर याद रखते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम यहाँ पर सभी विषय का बहुत व्याख्या के, यानी बहुत ही अच्छे से समझाने का आप सभी को प्रयास करते हैं, ताकि आप सभी बिहार बोर्ड में अधिक से अधिक नंबर लाएं और अपने परिवार में नाम अच्छा से रोशन करें। आपसे छोटा जो है वह भी आपके जैसा करना चाहे तो आप अच्छा से अच्छा काम करिए। धन्यवाद।